आज हम लोग वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए देखा जाए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए आप पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ओसी। अब देख लीजिए यहां पे जो आपका स्ट्रक्चर लिखा गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा एक्टिव वॉइस में वह इफ स्ट्रक्चर के अनुरूप दिया जाएगा। जब हम उस सब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इफ स्ट्रक्चर के माध्यम से हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है, दे हैव फिनिश्ड They have finished this work। ये जो आपका सेंटेंस लिखा है दे हैव फिनिश्ड दिस वर्क, यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पे दे आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले पैसिव वॉइस का जो होगा, यहां पे देखिए लिखा गया है पैसिव वॉइस में पहला ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट, यानी जो पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वही जो आपका एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वही आके आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपका दिस वर्क लिखा गया है वह जब पैसिव वॉइस में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी हम उसको लिखेंगे दिस वर्क। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी एज सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे दिया जाएगा हैव या हैज, दोनों में से कोई एक, किसके अनुरूप, तो सब्जेक्ट के अनुरूप। तो यहाँ पे जो दिस वर्क दिया गया है यह आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके अनुरूप अगर हम कोई वर्ब दे रहे हैं हैव या हैज में से तो यहाँ हमारा क्या होगा हैज, क्योंकि हैज ही सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है आपका बीन, क्या लिखा गया है बीन, तो उसके बाद हम लिख देंगे बीन। उसके बाद लिखा है वर्ब का तीसरा रूप, तो ये तो पहले से ही वर्ब के तीसरे रूप में है तो उसको उसी प्रकार लिख दिया जाएगा फिनिश्ड। उसके बाद बाई, उसके बाद देखिए क्या लिखा है सब्जेक्ट ऑफ ए भी, तो सब्जेक्ट आपका क्या है दे, यानी ए भी का सब्जेक्ट क्या है दे एज ओसी। ओसी दैट मीन्स ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी का मतलब ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव और सी का मतलब केस, यानी जो आपका यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिख देंगे, तो दे का क्या हो जाता है देम। ये आपका इस स्ट्रक्चर के अनुरूप ये आपका चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। दिस वर्क हैज बीन
फिनिश्ड बाई देम। देखिए और एक दो उदाहरण देके आपको मैं समझा दे रहा हूं। देखिए यहां पे जैसे लिखा है राधा हैज संग ए सॉन्ग। यहां पे जो ये स्ट्रक्चर लिखा है इसमें जो राधा है आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब और ए सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये वाक्य जो लिखा गया है आपका एक्टिव वॉइस में है। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले वहां पे लिखाया गया था कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट, तो ये आपका यहाँ पे जो लिखा गया है ए सॉन्ग, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में लाएंगे तो यही हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए सॉन्ग, उसके बाद हैव या हैज दोनों में से कोई, तो यहाँ पे जो ए सॉन्ग लिखा गया है ये आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए ये अपने साथ वर्ब मिलेगा हैज। उसके बाद हम लिखेंगे बीन और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो ये पहले से ही वर्ब के तीसरे रूप में है, इसीलिए हम इसको लिख देंगे संग। उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका राधा।